नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आप सुन रहे हैं महाकवि भर्तृहरि का वैराग्य शतक। एक बड़ा ही सुंदर श्लोक है। माने म्लायनि खंडिते च वसुनि व्यर्थम प्रयातेर्थिनि क्षीणे बंधुजने गते परिजने नष्टे शनै यौवने युक्तम केवल मेत देव सुधियाम यज्जन्नु कन्यापयः पूत ग्राव गिरीन्द्र कंदर दरी कुंजे निवासः क्वचित। भैया, जब तक आप सक्षम हैं, जब तक आप समृद्ध हैं, जब तक आप नवयुवान हैं या युवान हैं, तब तक सब आपके साथ अच्छा होता है और सही सलामत चलता है। लेकिन एक समय ऐसा अवश्य आता है जब लोग आपको पूछते नहीं। आपका जो मान सम्मान होता है वो लोगों के बीच में से समाप्त हो जाता है। आप कितने भी बड़े पद पे रहे हो, उस समय आपकी जो गरिमा होती है, आपका जो वैभव होता है, आपका जो मान सम्मान होता है, एक ना एक दिन वो समाप्त हो जाता है। तो मान जब मलिन पड़ जाए, आप किसी पोस्ट पे हैं, आप रिटायर हो गए, तो जब पोस्ट पे थे तब जिस प्रकार का आदर मिलता था, रिटायर होने के बाद उस प्रकार से तो लोग आपके पीछे नहीं रहेंगे। तो मान जब समाप्त हो जाए या मलिन हो जाए, जब आपके पास वसु यानी धन जो है वो नष्ट हो जाए, आपके पास लोग अपना काम लेके आए लेकिन आप उनका काम करने की क्षमता ही नहीं रखते हैं, क्योंकि अब आपके पास ना तो सत्ता है ना आपके पास संपत्ति है। रिटायर हुए तो सिर्फ नौकरी से गए ऐसी बात नहीं है, घर में भी जो पूछ होती है वो पूछ भी कम हो जाती है। घर में भी ये स्थितियां आती हैं कि भले आप ये समझें कि आपको सब पूछ रहे हैं, लेकिन कई बार दो दो बार एक ही काम के लिए बोलना पड़े या एक ही बात के लिए बोलना पड़े। एक बड़ी सुंदर बात महाकवि कालिदास ने कही है कि यांचा मोघा वर मदिगुणे नाद में लब्ध कामा। देखिए, अगर पुत्र पिता के पास हाथ फैलाता है कि मुझे कुछ चाहिए, तो उसमें पुत्र का कोई अपमान नहीं है। पिता तो गौरववान है ही है। लेकिन कोई दिन ऐसी स्थिति आए कि पिता पुत्र के सामने हाथ फैलाए कि मुझे कुछ चाहिए, तो इसमें पिता के गौरव को बहुत बड़ी हानि पहुंचती है। प्रत्येक पुत्र की यह जवाबदारी है कि पिता के पास हमेशा इस प्रकार की व्यवस्था रहे कि उनको कभी हाथ आगे ना फैलाना पड़े। तो यहां पे इसी बात को कहा गया है कि जब आपका जो सम्मान है वो मलिन हो जाए, जब आपका धन आपके पास से चला जाए, आपके पास किसी काम के लिए कोई आए और आप उसको वचन भी ना दे पाए या उसका कार्य आप पूर्ण ना कर सकते हो, ऐसी स्थिति में बंधुजन भी आपका साथ नहीं देते हैं। लोग आपको नहीं पूछते हैं, आपकी सत्ता और आपकी संपत्ति को पूछते हैं। जब सत्ता और संपत्ति नहीं रही तो बंधुजन भी साथ नहीं देते हैं। परिजने नष्टे, जो आपके सेवक हैं वो भी आपका साथ नहीं देते हैं। और ये तो ठीक है, ये तो बाहर के लोग हैं। आपकी जवानी भी आपका साथ छोड़ के चली जाती है, आपकी युवावस्था भी आपका साथ छोड़ जाती है। तो भैया, मान सम्मान गया, धन संपत्ति गई, किसी के कार्य करने के लायक आप नहीं रहे, बंधु बांधवों ने आपका साथ छोड़ दिया, आपके सेवकों ने आपका साथ छोड़ दिया। अरे और तो और, जिस पे आपको सबसे अधिक गर्व रहता था, उस युवानी ने भी आपका साथ छोड़ दिया। तो अब तो समझदारी इसी में है, अब तो बुद्धिमानी इसी में है कि मां गंगा के पवित्र जल से जो पवित्र है, ऐसी हिमालय की
किसी कंदरा में जाकर के, किसी गुफा में जाकर के निवास करें और तपस्या करें। इस लोक में तो जो कुछ आपको प्राप्त करना था वो आप कर चुके हैं। अब जब आप इस लोक के लायक नहीं रहे हैं तो कम से कम अपना परलोक सुधार लें। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आनंद लीजिए। संदेश बड़ा स्पष्ट है।